हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप सभी लिए नो योर जेएंडके सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें आज हम अपनी 16th डिस्ट्रिक्ट कवर करने जा रहे हैं, दैट इज बड़गाम। अभी तक हमने 15 डिस्ट्रिक्ट जो है प्रॉपर्ली डिटेल में कवर कर लिए। होप सो आप सबने वो देखी भी होंगी। अगर नहीं देखी, मैंने उसकी एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर लिया है, उसको जरूर देख लेना। एग्जाम में जाने से पहले बहुत से क्वेश्चन आपको इधर से आते हुए मिलेंगे। तो गैस, आज बात करेंगे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की, क्या क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहता है, कि कौन कौन से इधर आपको इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेंगे, और भी जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स रहेंगे वो भी मैं आपको इधर कवर करवा दूंगा। तो देख सकते हो यार, मैप में बिल्कुल बीचों बीच है ना। आप देख सकते हो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा श्रीनगर के आसपास, शोपियन के आसपास, ठीक है, बारामूला के आसपास आपको प्रॉपर्ली डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है। अब बात करते हैं सर, इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। ठीक है, बड़ी वाइड हिस्ट्री है इसकी, बहुत सी चीजें मिलेंगी, इसके बहुत से अलग अलग नाम है, बहुत लोगों ने इसके नाम बदले हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सर कह रहा है, इन अर्लियर टाइम्स, पुराने टाइम में बड़गाम वॉज ए पार्ट ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जब श्रीनगर अनंतनाग का पार्ट हुआ करता था। तो ये चीज कह रहे हैं। और पहली मेन चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है, दैट बड़गाम को अर्लियर किस नाम से जाना जाता था, दैट इट इज नोन एज अ तहसील श्री प्रताप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये एमसीक्यू पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये तो पूछा भी जा चुका है, आई थिंक सो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था, कोई एक एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था कि ओल्ड रिकॉर्ड्स क्या मेंशन करती है इस एरिया को। ओल्ड रिकॉर्ड्स में इस एरिया को परगानू देसू के नाम से, ठीक है, परगानू देसू के नाम से एक तरह से जाना जाता है। तो तीन चीजें हमने इधर पढ़ ली। सर बड़गाम बारामूला का पार्ट था, सर बड़गाम जो था वो तहसील श्री प्रताप जी के नाम से जाना जाता था। ओल्ड रिकॉर्ड में सो परगानू देसू के नाम से मेंशन किया गया, जो कि एग्जाम में आ भी चुका, वो मैं आपको बता दूं, फिर से आ सकता है। आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू द क्रोनिकल ख्वाजा अजाम दिमारी, ठीक है, बड़गाम टाउन वॉज अर्लियर नोन एज दीदमर बाग। अभी मैंने आपको वही चीज बोला ना, इसके बहुत से नाम है, बड़े अलग अलग नाम है। आपसे क्या पूछेंगे, देखो मेन चीज क्या है सर, ओल्ड रिकॉर्ड्स में क्या मेंशन है। सर ओल्ड रिकॉर्ड में मेंशन है परगाना देसू, ठीक है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग क्रोनिकल ख्वाजा आजम दिमारी, उन्होंने बड़गाम को क्या बोला सर, दीदमर बाग, दीदमर बाग के नाम से इसको जाना जाता था। इट वॉज डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। कहा जाता है यार, इधर की छतें ऐसे आपस में अटैच है, मतलब इधर घर दूर दूर नहीं है, बिल्कुल साथ साथ जुड़े जुड़े घर हैं इधर। सर कहा जाता है कि इधर इनके रूफ टॉप जो है इतने क्लोजली कनेक्टेड है, अगर एक गोट एक एंड से वॉक करना स्टार्ट करे तो वो सिंपली दूसरे आपके जो एंड है उसको टच करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए घर है, बड़े डेंसली पॉपुलेटेड है, तभी बड़गाम इज नोन एज द बिग विलेज। बड़, ठीक है, बड़ मतलब बड़ा, और गांव हमने कुलगाम में भी पढ़ा था, सब विलेज, तो बिग विलेज रिफ्लेक्टिंग देयर डेंस पॉपुलेशन। होप सो याद रहेगा। फिर से रिपीट करता हूं सर, अर्लियर ओल्ड रिकॉर्ड्स में क्या मेंशन है सर, परगानू देसू। सर ख्वाजा आजम दिमारी जी ने क्या कहा था सर, दीदमार बाग बोला था। सर इधर बड़े डेंसली पॉपुलेटेड है, तभी इसको बड़गाम का नाम दिया सर, बिग विलेज। अब शेख नूर उद्दीन, जिनको आलमदर एक कश्मीर भी कहा जाता है, traveled extensively in Budgam and meditated at many places. His shrine चरह शरीफ लाइज इन द बड़गाम डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछेंगे सर, शेख नूरुद्दीन जो, जिनको किस नाम से जाना जाता है, कि उनको कहा जाता है दैट इज आलम दर ए कश्मीर, जो बड़गाम में मेडिएट करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। उनका श्राइन भी आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मैंने आगे कवर किया है, दैट इनका श्राइन दैट इज शरार ए शरीफ, जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। अब इधर ये एक विलेज है, ठीक है, दैट इज नसरुल्लापुरा, जो इन्हीं का डिसिपल था, बाबा नसर जी के नाम पे रखा गया। ठीक है, क्लियर है, ये चीज याद रखना, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। अब मेन चीज मैं आपको कह रहा हूं, इसकी बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से हटकर हिस्ट्री है, इसमें आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा, लेकिन कंटेंट को समझना है, क्योंकि इधर आपको हर चीज मिलेगी। मुगल्स भी आए, ठीक है, आपको इधर सारे के सारे रूलर्स इधर आए हैं, बहुत सी चीजें आपको इधर मिलेंगी। सर इधर बात हो रही है मलिक हैदर की, है, जो कि एक लैंडलॉर्ड थे, क्लोज एसोसिएट थे एम्परर जहांगीर के, बिलोंग टू चंदोरा। अब चंदोरा तहसील के बारे में बड़ी वाइड हिस्ट्री इनकी है, तो चंदोरा डिस्ट्रिक्ट से जो जो होगा मुझे बताना। तो कह रहा है चंदोरा तहसील, ठीक है, मलिक हैदर जो थे वो चंदोरा के थे, जो कि जहांगीर के क्लोज एसोसिएट थे, एक पावरफुल लैंडलॉर्ड थे। जहांगीर ने चंदोरा के बारे में प्रेज किया हुआ किसमें सर, तुझके जहांगीरी में, उसमें उन्होंने मेंशन किया अबाउट ए मिस्टीरियस ट्री हलथल। अब
आपसे एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, कौन से पेड़ की, कौन से ट्री की मेंशन किया गया जहांगीर जी ने? सर चंदोरा के हलथल ट्री के मेंशन किया गया, किसमें? सर तुझके जहांगीरी, उसमें उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया। यार आप अगर इसकी हल्की सी भी टानी तोड़ते हो तो ये पूरा का पूरा पेड़ टूट जाता है, तो ये चीज इसके रिलेटेड मेंशन किया गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। द ग्रेव ऑफ मीर शम्स उद्दीन इराकी इज लोकेटेड है, वो भी आपको इधर मिलेगा। अलीदर काउंसिल ऑफ यूसुफ शाह चक एंड ट्यूटर ऑफ याकूब चक ऑल्सो बिलोंग टू चंदोरा। देखो चंदोरा के बारे में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बन गई है। सर जहांगीर जी सबसे ज्यादा इसी को प्रेफर किया, उन्होंने इधर मेंशन किया। आपसे पूछा जाएगा जहांगीर जी ने कौन सी एक तरह से डिस्ट्रिक्ट के बारे में मेंशन किया, सर दैट इज बडगाम डिस्ट्रिक्ट। जहांगीर ने रीनेम किया इसको नूराबाद के नाम से, और बाद में इसको ओल्ड नेम वापस बडगाम दे दिया गया, ठीक है। तो नूराबाद एक को नाम आ गया, लेकिन ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये चंदोरा तहसील का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहते हैं महमूद गजनी attempted to invade Kashmir twice in the 11th century by Punch Gully, now part of Kagaria। तो महमूद गजनी ने भी कश्मीर में एंटर करने के लिए इन्वेड करने के अटेम्प्ट में कहां से आते थे? बडगाम से आते थे। कौन सी कहां से? सब पुंछ गली से आते थे। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। सर महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो अटेम्प्टेड टू कैप्चर कश्मीर थ्रू दिस रूट इन 1814, तो उन्होंने भी यही रूट अपनाया। फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्यूइंग सैंग यूज द सेम रूट विद वाइल विजिटिंग पुंछ, तो यही रूट वो फॉलो करते थे पुंछ विजिट करने के लिए। जैसे यार आप सब मैप में भी देख सकते हो, है पुंछ जाने के लिए भी वो कौन सा रूट फॉलो करते थे? बडगाम के थ्रू ही जाना पसंद करते थे। क्लियर है? ठीक है। देखो मैंने तभी इधर ना हेडिंग बना के आपके लिए, देखो चंदोरा तहसील की अलग हेडिंग बना दी ताकि आप इजीली समझ सको। मैंने दैट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस जो है उसकी मैंने अलग बना दी ताकि आप इजीली इसको समझ सको, है ना। तो ये चीज आपने समझनी है। आगे बात करते हैं बेरवा ब्लॉक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेरवा वॉज अर्लियर कॉल्ड बहरूप, याद रखना इसको बहरूप के नाम से जाना जाता था। इधर एक केव है, is associated with Abhinav Gupta, the Shivathil philosopher who believed to be entered in 10th and 11th century, लेकिन उसके बाद भाई वापस नहीं आए। तो इधर आपको एक केव भी मिलेगी अभिनव गुप्ता जो उनसे रिलेटेड रखती है, तो माना जाता है 10th 11th सेंचुरी में वो उधर गए तो उसके बाद वापस नहीं आए। एक फोर्ट्रेस है इधर, दैट वाज बिल्ट बाय बदल खान खतक इन 1760। 1801 में ये रिपेयर हुआ और 1884 में अर्थक्वेक में ये डिमोलिश हो गया। देखो ये आने के चांसेस थोड़े कम बन जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल साइट्स पे ये कंटेंट दिया हुआ था, तो आपको इधर मैं बता रहा हूं। अब कुछ कल्चर हेरिटेज के बारे में बात करते हैं बडगाम की। आपको इधर का कानी शॉल भी मिल जाएगा जिसको जीआई टैग मिल चुका हुआ है, आपको मैं बता दूं, है ना, मिल चुका हुआ है। तो कानी शॉल इज यूज्ड यूजिंग टाइनी वुडन स्टिक्स कॉल्ड तुजिस। तो कानी शॉल जो है सर टाइनी वुडन स्टिक से बनता है जिसको हम तुजिस बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कानी शॉल कहां पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? सर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कानी हमा बडगाम इज द बर्थ प्लेस ऑफ कानी शॉल आर्ट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सर बर्थ प्लेस कौन सी है कानी शॉल की? सर कानी हामा है, ठीक है। बाण पाथर की बात हो रही है, उधर का एक फॉल्क थिएटर है जो कि बडगाम का ही है। वथूरा जो चंदोरा में है इज ए ट्रेडिशनल सेंटर फॉर बाण पाथर परफॉर्मेंस। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इधर एक और चीज मेंशन है, कह रहे टू वीवर्स टेक अबाउट 6 मंथ, 6 महीने लग जाते हैं एक कानी शॉल को बनाने में, 6 महीने, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। लोकेशन की बात हो रही है, कह रहा है बारामूला डिस्ट्रिक्ट आपको इसके नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएगी, श्रीनगर इन नॉर्थ ईस्ट, पुलवामा इन साउथ ईस्ट, और पी पंजाल रेंज जो है वो सेपरेट करता है इस डिस्ट्रिक्ट को पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इधर आपके बहुत से लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिलेंगे, बहुत से आपको इधर पोइट राइटर्स मिलेंगे जिनमें नाम आपसे पूछा जाए तो शामाश फकीर, समद मीर, अब्दुल अहब आजाद, गुलाम नाबी दिलजोज, ठीक है। लिविंग लिटरेचर में बात करें गुलाम नाबी गोवर, मोतीलाल साकी, तो ये सारे के सारे जो है ना ये आपको इधर से बडगाम डिस्ट्रिक्ट के ही मिलेंगे। तो ये थोड़ी फेमस पर्सनैलिटीज में आप घुसा सकते हो कि डैड सर आपको ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से नाता रखते हैं? सब बडगाम डिस्ट्रिक्ट से रखते हैं, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ है। ये मैंने आपको 3 जो पॉइंट्स, 3 जो स्लाइड्स आपको समझाई, आपको पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजिली लर्न कर सकते हो।
आगे बात करते हैं यार इधर की कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि जहां पे आपको दूध पत्री मिल जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है सर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये स्मार्क जिसको मीडोज ऑफ जीसस बोलते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है सर, मीडोज ऑफ जीसस। तो ये भी आपको बडगाम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा सर। तस्सो मैदान जो कि खग तहसील में मिलेगा बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। नीलनाग लेक ये भी आपको इधर ही मिलेगा बडगाम में। सर एक और चीज, शेख नूरुद्दीन, ये तो हमने चलो पढ़ लिया, चररे शरीफ जो आपकी इनकी श्राइन है वो आपको बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी। एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है और जो बच्चे मैक्सिमम, मैं कह देता हूं 99% बच्चा गलत करके आएगा। क्या गलत करके आएगा याद रखना सर, जो शेखू आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको आप श्रीनगर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हो, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर का, जो एक मेन एयरपोर्ट है श्रीनगर का, वो श्रीनगर में नहीं है, वो आपको बडगाम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये चीज याद, ठीक है। तो ये गलत मत करना। मैक्सिमम अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मैं यकीन मानो 95% प्लस बच्चा गलत करके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूध पत्री। सर दूध पत्री का मतलब है वैली ऑफ मिल्क, ठीक है। सीनिक हिल स्टेशन ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट है। इसका नाम का ओरिजिन शेख नूरुद्दीन जी ने एसोसिएटेड है उससे। ही बिलीव दैट टू हैव स्टक द ग्राउंड विद स्टिक वाइल सर्चिंग फॉर वाटर। वाटर की सर्च में उन्होंने स्टिक से एक बारी सिंपली ग्राउंड में खोदा, तो एक तरह से उधर से ना दूध निकला, वाटर की जगह। वाटर की जगह क्या निकला सर, दूध निकला। तो वही चीज ऑन इस कमांड इट टर्न इनटू वाटर, उसके बाद वो वाटर में बदल गया, और तब से इसका नाम दूध पत्री रख दिया गया, द वैली ऑफ मिल्क। अब आपसे पूछा क्या जाएगा वैली ऑफ मिल्क किसे कहा गया है, ठीक है, कश्मीर में सर दूध पत्री को। वैली ऑफ मिल्क किसे बोला गया है सर, दूध पत्री को। जैसे कि आप सब साइड में इमेज भी देख सकते हो, इधर पानी ऐसे बहता है जैसे लगता है कि दूध बह रहा है। द वाटर appears मिल्की फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर ये ठंडा कोल्ड रहता है। फिजिकल फीचर ये स्नो कैप रहेगा प्रॉपरली हर टाइम। बाउल शेप वैली में है ये, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप सो जो चीज मैंने समझाई वो क्लियर हुई होगी, जो चीज आपको मैंने बताने की कोशिश की वो क्लियर हुई होगी। तो यही था इसका कुछ कंटेंट, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ, बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बैच में। कूपन कोड यूज कर लेना FAA, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा ORG कोड है, अगर आप IAS यूजर हो तो माई अपेक्स डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। तो यही चीज था। बाकी 16th डिस्ट्रिक्ट हो गई है, 4 डिस्ट्रिक्ट आपकी अब रह गई है, वो भी 4 डिस्ट्रिक्ट आपको जल्द से जल्द कवर करवा के इसके हम MCQs कवर करेंगे। और यकीन मानो 22 को जो आपका पेपर होने जा रहा है जूनियर असिस्टेंट का, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको सीरीज से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गैस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, तब तक आप सबसे अलविदा।